जो दुनिया में अपने आप पढ़ सकता है ना, वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन। देखिए, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत सरोकार है, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए, अपने इस परिवार के लिए। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ईश्वर आपकी तिजोरियां भरे, लक्ष्मी की असीम कृपा हो, जीवन में कभी किसी चीज की आपको कमी ना हो। बहुत दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत भागम भाग लगी हुई है, किस चीज की लगी हुई है नहीं पता, और ऊपर से एक ग्रहण। मैं डॉक्टर वायरा की आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। प्लीज अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अपना खास ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। आप हमेशा खुश रहें, मेरे परिवार के लोग यूं ही तरक्की करते रहें। इसलिए डिफरेंट और बढ़िया टॉपिक्स आपके साथ मैं लेकर आती हूँ, कुछ अलग आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ। झाड़ू से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स आज मैं आपको देने वाली हूँ। हालांकि इस विषय पर हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं, पर पहले जब हमने ये वीडियो बनाई थी तो अब हमने ये वीडियो फेसबुक पर डाली थी। आज हम आपके साथ यूट्यूब पर बात करेंगे। घर की किसी भी दिशा में से हटकर वास्तुशास्त्र में कई सुझाव, टिप्स दिए गए हैं। और मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ झाड़ू का जो महत्व है ना, वो सब कुछ है। अगर झाड़ू को हम लक्ष्मी का रूप कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा जाता है कि झाड़ू में ही माँ लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि इसे धन की देवी कहते हैं। आप ये समझिए कि हमारे घर से गंदगी को बाहर निकालने का काम, नेगेटिविटी को निकालने का काम झाड़ू करती है। और अगर किसी पर कोई भूत चढ़ जाए तो झाड़ू रूपा मोर पंखों से उसका झाड़ा किया जाता है। तो झाड़ू अपने आप में बेहद खास है। इसे धन की देवी कहा जाता है। यदि झाड़ू सही ना रखी जाए या झाड़ू का निरादर किया जाए तो घर से महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको झाड़ू कहाँ रखें, इससे जुड़े हुए कुछ सुझाव दूंगी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। मान्यता है कि झाड़ू घर के किसी भी कोने में इस तरह से रखनी चाहिए कि आते जाते वो किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई सीक्रेट है, सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। आते जाते हुए लोगों की झाड़ू पर नजर नहीं होनी चाहिए। तो अपने घर के बाहर कोई पलंग या कोई चीज या घर के अंदर ऐसी चीज रखें जहाँ झाड़ू छुप कर रही हो। झाड़ू का सीधा संबंध आपके पैसों से होता है, बल्कि इन झाड़ू को इस तरह से छुपा कर रखें कि झाड़ू कभी लंबी खड़ी ना हो, झाड़ू पे कभी किसी का पैर ना पड़े, झाड़ू कभी उल्टी सीधी ना हो। झाड़ू को लेट कर आराम की मुद्रा में रखें तो वो आराम से आपके घर का कूड़ा निकालेगी। झाड़ू बाथरूम में रखें या घर में रखें, क्योंकि आजकल बाथरूम की भी प्लास्टिक झाड़ू आ गई। झाड़ू को खड़ा ना रखें। झाड़ू खरीदते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू खरीदते वक्त एक अच्छे किस्म की झाड़ू खरीदें। पहला दिन तो अगर सोमवार का दिन हो तो झाड़ू खरीदना को बुरा कहा जाता है। वहीं अगर शनिवार का दिन हो तो झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन दो दिनों पर झाड़ू को खरीदने की मान्यता को एक दोष के रूप में बताया गया है। कहते हैं अगर झाड़ू आपको कभी भी खरीदनी है, मैंने भी आपको कई बार बताया कि झाड़ू आपको हमेशा शुक्रवार को खरीदनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा शुक्ल पक्ष में खरीदनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर मैं ये मानती हूँ आपको झाड़ू धनतेरस पर खरीदनी चाहिए, आपको झाड़ू अक्षय तृतीया पर खरीदनी चाहिए, आपको झाड़ू किसी खास मुहूर्त पर खरीदनी चाहिए। और इस बीच में अगर झाड़ू टूट गई है तो आपको शुक्रवार वाले दिन खरीदनी चाहिए। झाड़ू को खाना खाने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है यदि अगर खाने के कमरे में या किचन में झाड़ू को रखा जाता है तो इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है। झाड़ू घर के प्रवेश कमरे में, मतलब जैसे ही आप एंट्रेंस कर रहे हैं वहां पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मकता फैलती है। अगर आप सकारात्मकता रिजल्ट चाहते हैं तो झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, चाहे दरवाजे के नीचे या पलंग के नीचे या किसी ट्रंक के नीचे। झाड़ू कभी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। झाड़ू में से सीखें नहीं निकलनी चाहिए। झाड़ू अगर टूटी फूटी होती है या सीखें निकलती हैं तो आपके घर में गरीबी, कर्जा, हारी, बीमारी और दरिद्रता आने लगती है। आपको अपनी झाड़ू कभी किसी पड़ोसन को लगाने के लिए नहीं देनी चाहिए। आपको झाड़ू को पैर कभी नहीं मारना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के बाद सही दिशा में रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और घर से धन चला जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि घर के किसी सदस्य को बाहर
निकलता हो, अगर कोई सदस्य घर के बाहर जा रहा हो तो उसके सामने झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, या तो उससे पहले झाड़ू लगा लो या उसके जाने के बाद लगाओ। झाड़ू हमेशा छिपा के रखें और इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू के ऊपर कभी झाड़ू नहीं चढ़नी चाहिए। ऐसा करने से आपको सफ़र करना पड़ता है, ससुराल जाना पड़ता है या ससुराल दूर मिलता है और कभी-कभी आपकी जेल यात्रा भी हो जाती है। इसीलिए झाड़ू पर झाड़ू ना रखें। झाड़ू हमेशा लिटाकर रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू अभी कभी भी टूट गई तो उसे बांधना नहीं चाहिए, ऐसी झाड़ू को घर से बाहर निकाल देना चाहिए और नई झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा आपको पूजा करनी चाहिए। जब भी झाड़ू आप अपने घर में लाएं, नई झाड़ू का इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर मोली बांधें, उसके ऊपर रोली का टीका लगाएं और फिर उससे जो है घर में झाड़ू लगाना शुरू करें। झाड़ू हमेशा सीधी लगानी चाहिए, उल्टी झाड़ू घर के अंदर लोग जैसे झाड़ू का कूड़ा लेकर आते हैं ऐसे नहीं लगानी चाहिए। घर के बाहर की तरफ झाड़ू से कूड़ा जा रहा हो, हमें झाड़ू हमेशा ऐसे लगानी चाहिए। झाड़ू कभी अपनी बेटी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, जैसे दहेज में या किसी में, मम्मी मेरे लिए एक झाड़ू ले आना, तुम बड़ी अच्छी झाड़ू लगाती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी बेटी के घर से भी झाड़ू खरीद कर नहीं लानी चाहिए। और अपनी झाड़ू को अगर आपको फेंकना है तो उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख कर आ सकते हैं। ऐसा आप शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन भी कर सकते हैं। और झाड़ू को थैंक यू बोलकर उसे घर से बाहर निकालना चाहिए। जब तक हम नई झाड़ू ना लाएं, हमें पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये मैं डॉक्टर वायरा की आपको झाड़ू के कुछ ऐसे नियम बता रही थी जो हमें निश्चित रूप से फॉलो करने चाहिए और इन्हें फॉलो करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है। कहने वाले इसे लक्ष्मी का रूप कहते हैं, तो कई लोग इसे कहते हैं कि ये लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी की बहन है, गरीबी वो है। और अगर आप इसका सही सम्मान करो तो ये आपके घर से कर्जा निकाल देती है, और अगर आप इसका सही से सम्मान ना करो तो ये आपको गले तक कर्जे के अंदर डुबा भी सकती है। तो उम्मीद है आपको मेरी झाड़ू की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक झाड़ू खरीदने के बारे में नहीं सोचा है या आप सिर्फ प्लास्टिक की झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर कालीन बिछे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे घर झाड़ू ही नहीं है, तो आपके घर में सीक झाड़ू और फूल झाड़ू दोनों होनी चाहिए। बाथरूम की झाड़ू, घर की झाड़ू अलग होनी चाहिए। घर के बाहर की झाड़ू, घर के अंदर की झाड़ू अलग होनी चाहिए। फिलहाल जय माता दी।